हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए एकदम फ्रेश ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें आपकी हेल्प भी होगी और आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों। जिसमें क्या है कि काफ़ी भाई लंबी लंबी ट्रिप्स से करते हैं, और लंबी लंबी ट्रिप्स में जो बिल बनता है ना वो शॉकिंग भी होता है। कई बार अच्छा बनता है, कई बार तो बहुत ही बेकार बन जाता है। तो मोस्टली 70% बिल जो होता है लंबी ट्रिप्स में हमारे जो ये कंपनियां हमें फेयर दे रही है, ओला उबर हो गई है, रैपिडो हो गई है। अब तो रैपिडो ने भी चालू कर दिया दोस्तों वो फेयर कम कर देना। अब आप सोचोगे यार रैपिडो तो महेश भाई बोल रहे थे 0% पे चल रही है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे रैपिडो भी अपने रंग में आ रही है। हालांकि वो शो कर रहा है कि आपको उससे कमीशन नहीं ले रहा 0%, बट वो कस्टमर को बेनिफिट्स दे रहा है। जैसे कि ओला ने पूरी मार्केट खराब कर रखी है, उसी तरह उबर भी कर रहा है। वही चीज आज सामने देखने को मिली है कि अब रैपिडो भी वही चीज कर रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ विद प्रूफ के साथ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज खुद मेरे पास राइड आई थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए। सेम डेस्टिनेशन की राइड है, ये कहीं डबास करके कोई जगह है, वहाँ की ट्रिप है। और वहाँ की ट्रिप में 528 रुपये रैपिडो दे रहा है और 642 रुपये दे रहा है उबर। तो आप सोचिए, उबर 642 हमें देगा, 5% कमीशन काटेगा, 40 रुपये आप समझ लीजिए काट लेगा, 600 तो देगा। तो अभी इस टाइम उबर के रेट रैपिडो से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सोचिए रैपिडो 0% कमीशन पे अगर ये देता राइड, तो कस्टमर का बिल कम से कम 800 तो बनेगा। क्योंकि उबर में अगर मैं इस राइड को लेकर जाऊंगा तो उबर का भी कम से कम 750 800 तो बनना चाहिए एज पर उसकी मतलब कमीशन कटने के बाद। पर हमें तो चाहे वो कमीशन ले ना ले वो उसकी हेडेक है। बट आप देखिए ना रेट में कैलकुलेशन देखिए, 528 और 642, 100 रुपये का डिफरेंस, 40 रुपये हम वो हटा देते हैं, फिर भी आप देखिए 70 रुपये तक का अंतर आ रहा है। और 70 में इसमें लॉस क्या होगा। रैपिडो में अगर हम लेकर जाएंगे तो टाइमिंग का इशू है। टाइमिंग जितना मर्जी लग जाए, चाहे आधी रात हो जाए भाई साहब, उस लोकेशन पे आपका बिल उतना का उतना ही आना है। ठीक है, बस किलोमीटर बढ़ेंगे तब आपका रेट बढ़ेगा। अदरवाइज टाइम बढ़ा तो टाइम में आपका नुकसान ही नुकसान है। और ये एक ऐसी लोकेशन है जिसपे टाइमिंग बताता है 1 घंटा 44 मिनट दोस्तों। 1 घंटा 44 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 3 4 बार मेरे पास ट्रिप आई है अलग अलग रेट में। ठीक है, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे को अपने घर की तरफ जाना था। तो इस तरीके से दोस्तों रेटों में अंतर अब देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा था 0% कमीशन भी चल रहा है, पर 0% कमीशन अब कहने को हो रही है। अब ये कस्टमर पे ही सब फिदा है कंपनियां, और ड्राइवर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो अभी हम दोस्तों बात करेंगे, काफ़ी भाई जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लंबी लंबी ट्रिप्स जो लेते हैं उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है या फिर छोटी ट्रिप्स में बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो आज मैं बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आप करने वाले हो ना तो आपको बुकिंग्स अच्छे रेटों की लेनी चाहिए। ठीक है, कि कोई बाउंडेशन तो है नहीं किसी प्रकार की, कि आपको ज़रूरी थोड़ी ना है यार उसी ट्रिप को आप 7 रुपये किलोमीटर दे रहा है, 5 रुपये किलोमीटर दे रहा है, क्यों लेना उस ट्रिप को। जब तक आपके पास 10 रुपये किलोमीटर से ऊपर 15 रुपये किलोमीटर की ट्रिप्स नहीं बनती या 20 रुपये किलोमीटर की ट्रिप्स नहीं बनती, आप उस बुकिंग को उठाओ मत। और दोस्तों काफ़ी भाई मैंने देखे हैं लोकल लोकल एरिया में, सपोज मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका में दोस्तों 2000 का काम कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे द्वारका में, और मैंने खुद किया है, मैंने भी किया है छोटी छोटी राइडें करके। तो दोस्तों कई बार 5 5 किलोमीटर में 150 170 ऐसे ऐसे रेट मिल जाते हैं जब पीक टाइम होता है, जब डिमांडेबल टाइम होता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो छोटे छोटे एरिया में भी अगर आप काम करेंगे ना, अच्छी बुकिंग लेंगे तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो किसी ने आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं डाली हुई कि आप कम रेट की बुकिंग लो। देखो हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, कम रेट की बुकिंग्स को एक्सेप्ट करके। आप कम रेट की बुकिंग को एक्सेप्ट करना बंद करो, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। जब इनके सॉफ्टवेयर को पता चलेगा भाई, इनका भी जो एक काम करता है ना एल्गोरिदम या कुछ भी आप समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर जो काम करता है, जब उसको पता चलेगा वो खुद उसको बढ़ा के देगा। क्योंकि इनके पास इनके सॉफ्टवेयर में ऐसी फंक्शन है कि देखते हैं 2 3 बार बुकिंग फेंकते हैं कि भाई इस रेट पे फेंकता हूँ ये बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, इस पे फेंकता हूँ। आप 2 बार स्किप करो, देखो आपके पास 20 25 रुपये बढ़ के आएंगे ट्रिप्स में। तीसरी बार स्किप कर दो, फिर आपके पास 50 रुपये बढ़ के आएंगे। चौथी बार वो करो,
डायरेक्ट 100 रुपये बढ़ के आ जाएंगे। तो इस तरीके से डिमांड दोस्तों उनके सॉफ्टवेयर में बढ़ती है कि भाई हाँ इस जगह पर डिमांड है, बंदे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एक्सेप्ट की जाएगी बुकिंग। तो आप क्यों खामखा कम कम रेट पे गाड़ी चला रहे हो? देखिए हमारी तो गाड़ी फ्री है, मेरी गाड़ी फ्री है, कोई वो नहीं देनी, पर भैया घर का खर्चा तो निकालना है, बीवी बच्चे पालने हैं, सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस निकालनी है गाड़ी की। तो अब आप जो नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं उनके दिल पे क्या है, देखो उनको तो ईएमआई भी निकालनी पड़ रही है गाड़ी की, अपना भी उम्मीद रख के आए हैं कि इस लाइन में आए हैं यार, कुछ कमा के तो जाएं कम से कम। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आप छोटी बुकिंग भी करिए और बड़ी बुकिंग भी करिए, जिस हिसाब से बुकिंग आपको मिल रही है, बट जो भी बुकिंग ले वो सिर्फ अच्छे रेटों की बुकिंग लीजिए। 10 रुपये से ऊपर किलोमीटर चाहिए, 15 रुपये तक की किलोमीटर की बुकिंग पकड़िए, ठीक है। चाहे वो रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो, कोई तीनों में से हमारा कोई सगा नहीं है। जब ये लात मारते हैं ना, एक कस्टमर कंप्लेंट करता है तो फटाक से आईडी बंद कर देते हैं। तो हमें इनके बारे में नहीं सोचना, हमें बस अपना काम देखना है, जिसमें हमें ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा किराया मिले, वही हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि दोस्तों लॉयल रह के हमने देख रखा है, इन कंपनियों ने हमारा शोषण ही किया है, ठीक है। किसी ने हमारी कोई बात नहीं मानी। अभी जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, 1-2 दिन पहले, कि 30% जो है एसी का अब स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी अर्निंग कम हो जाएगी। वो वाकई में ही दोस्तों 30% तक की अर्निंग हमारी अब लॉस में जाएगी। जितना हम प्रॉफिट कर रहे थे, ठंड में प्रॉफिट होता है, और क्या होता है कि गर्मी में ये चीज़ हो जाती है लॉस में। और अब जो सीएनजी हमारी 600, 700, 500 रुपये में 2200, 2500 तक का काम कर देती थी, वो अब लगा लीजिए 1000 रुपये में काम होगा। तो अगर हम 3000 का काम करेंगे तो दोस्तों 1000 रुपये की तो सीएनजी चली जाएगी। तो 1000 की सीएनजी जाएगी, फिर उसमें से 600 रुपये आपकी ईएमआई भी जाएगी, 1400 रुपये बचेंगे, 100 रुपये आप खाना भी खाओगे, 300 रुपये मेंटेनेंस भी निकालोगे, तब जाके 1000 रुपये 12 घंटे में निकल के आएंगे। ये गर्मी का हाल है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, छोटी छोटी बुकिंग्स भी करोगे ना, प्रॉफिटेबल वाली जिसमें 150-200 रुपये तक मिल जाते हैं, उस बुकिंग को उठाओ। ऐसा मत सोचो कि लंबी राइड लें, लंबी राइड के चक्कर में पड़ोगे तो फिर देखो रेट अच्छा मिले तो आप लंबी भी लो, पर रेट आपका 10 रुपये किलोमीटर से नीचे जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी ना लो। क्योंकि इन कंपनियों को वही है कि लालच देना है, ये सोचते कि जितने कम प्राइस में देखते हैं हम जो भी उठा ले। तो ऐसा दोस्तों अगर ना करोगे तो आपको ही बेनिफिट, आपको वो रिवर्स आएगी बुकिंग, दोबारा रेट बढ़ के आएगी। ये आप आजमा के देखना, ठीक है। मैं कई बार देख चुका हूँ, तो मेरे पास आती है बढ़ के, मैं कभी भी कम रेट की बुकिंग नहीं उठाता हूँ। तो आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से शेयर करना दोस्तों, जितना आप शेयर करते हो हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुंचते हैं उन भाई को पहुंच जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है। और ये छोटी मोटी दिक्कतें होती है दोस्तों जो मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती है, नए ड्राइवर्स हों चाहे पुराने हो। देखिए कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात भी हेल्पफुल हो जाती है। तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।